टॉपिक आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सेकंड लेक्चर में आप लोगों का फर्स्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में कुछ आप लोगों ने नॉर्मल सा पढ़ रखा है, पहले आप लोग देख लेना। सेकंड आपका लेक्चर में पढ़ाया गया थर्ड टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। अब आपकी जैसे कंप्यूटर बने तो पहले कौन से कंप्यूटर बने, फिर कौन से कंप्यूटर आए, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे कंप्यूटर आए। सबको पता है कि चीजें धीरे 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 आपकी चेंज होती जाती हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो साइज था, उनकी प्रोसेसिंग थी, उनकी वर्किंग थी, उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था, ये सब चीजें धीरे 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 चेंज होती हैं। और सबसे मेन चीज जो चेंज होती गई वो था कंप्यूटर का प्रोसेसर, कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड किस तरीके से चेंज करेगी। तो हम लोग देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कि किस किस तरीके के कंप्यूटर को कहां पे रखा गया है, किस जनरेशन में, कहां से कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई थी, अभी कौन सी जनरेशन हम लोग चल रही है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और किस जनरेशन में जनरेशन एंड देयर पीरियड, उसके पीरियड देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे कि प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से पार्ट्स का यूज करा गया था, प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उस टाइम में उस जनरेशन पे थी, और कुछ एग्जांपल्स थे कि पहले उस टाइम पे कौन से आपके कंप्यूटर यूज होते थे, अब कौन से और लेटेस्ट में कौन से हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का देख लेंगे। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1942 1956। 1942 1956। इसमें जो हम लोगों की प्रोसेसिंग मशीन, प्रोसेसिंग डिवाइस में जो चीज यूज होती थी, जो कंपोनेंट यूज होता था, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का फिगर आप लोगों को बुक में देखने को मिल जाएगा, दिखाएंगे बाद में। तो फर्स्ट जनरेशन 1942-56 तक था हम लोगों का। इसमें प्रोसेसिंग में जो कंपोनेंट यूज होता था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दीज कंप्यूटर्स वर स्लो। फर्स्ट जनरेशन है, ऑब्वियस सी बात है, 1940 की बात हो रही है, अभी लेटेस्ट बात नहीं हो रही है, पुरानी बात है। तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर बने थे वो प्रोसेसिंग में स्लो थे। जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट ये जनरेट करते थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इसलिए बहुत ज्यादा इनके हीट भी ये जनरेट करते थे। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे एनिया, ये आपने पढ़ा होगा, हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ये आप लोगों ने पढ़ा। यूनिवाक भी पढ़ा, कमर्शियल कंप्यूटर है हमारा। IBM ने जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया 701 और 650, ये हमारे सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल हैं। इसके एग्जांपल है ये फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल हैं, और भी है यहाँ पे रखे गए। कुछ एग्जांपल देके मैंने आपको केवल समझाने की कोशिश करी। तो आपको जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कौन सा कंपोनेंट किस जनरेशन में यूज होता था, तो इसमें कौन सा होता था वैक्यूम ट्यूब। प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कभी कभी कि दो प्रॉपर्टीज लिख दीजिए इसकी, और एग्जांपल पूछ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो एग्जांपल बता दीजिए। और टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड फिल्म ब्लैंक्स आपके MCQs वगैरह क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें इंपॉर्टेंट है। आते हैं बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन जस्ट 1956 पे ये एंड हुआ और यहाँ ये स्टार्ट हो गया। 1956 to 1963 इस टाइम पे हमारे ट्रांजिस्टर आ गए थे। क्या आ गए थे? ट्रांजिस्टर। और इन्हीं ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था हम लोगों का प्रोसेसिंग डिवाइस में। किसमें यूज होने लगा था? प्रोसेसिंग डिवाइस बनाने में। तो जो कंपोनेंट प्रोसेसिंग डिवाइस में यूज होता था वो था ट्रांजिस्टर। ये किस जनरेशन का था? सेकंड जनरेशन का। अब जब ट्रांजिस्टर आए तो वैक्यूम ट्यूब का जो साइज था वो बड़ा था, ट्रांजिस्टर का साइज जो था वो छोटा हो गया। अब उसका साइज अगर छोटा हो गया तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो फिर हमारे प्रॉपर्टीज में क्या दिया इन्होंने कि कंप्यूटर का साइज जो है वो छोटा हो गया। और वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर जो था उसकी स्पीड वर्किंग की फास्ट थी। तो उसकी फास्ट थी तो कंप्यूटर की स्पीड भी कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। IBM 7090, IBM 7094, यूनिवाक 1108, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके सेकंड जनरेशन के। तो टाइम पीरियड देखिए हमने, सेकंड पीरियड में क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर यूज करते थे, स्मॉलर इन साइज एंड फास्ट इन स्पीड। थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन यहाँ पे ये देखिए 63 पे एंड हुआ, 64 to 71। थर्ड जनरेशन ये रहा। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट में IC। आप लोग जाते हैं मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है, शॉप पे जाते हैं, टीवी में प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रॉब्लम आती है, मार्केट में जाते हैं रिपेयरिंग की शॉप पे, तो बोल देते हैं कि ये इस डिवाइस की ये IC आपकी खराब हो गई। तो फिर इस जनरेशन में यही वो जनरेशन है जब IC इंट्रोड्यूस हुई थी। तो IC आप लोगों की इंटीग्रेटेड सर्किट IC आपकी जनरेशन में आ गई। इससे हुआ क्या? इफेक्ट क्या पड़ा? इसकी जगह जब कंपैरिजन में ये चीज आई तो इफेक्ट क्या पड़ा?
उससे इफेक्ट ये पड़ा कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्मॉलर हो गए, कंप्यूटर जो है साइज की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉलर हो गए और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गई और जो उनकी प्रोसेसिंग थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, फास्ट थी अब फास्टर हो गई, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो गई, उनकी वर्किंग जो थी कितने भी कॉम्प्लेक्स वर्क हो वो उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो गए। इसका एग्जांपल IBM 370। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट, अभी हम लोग किस जनरेशन में चल रहे हैं, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कंपोनेंट पार्ट यूज में डिवाइस का नाम लिखा है, वो कंपोनेंट का वो क्या लिखा है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर। यहीं से बात कर लेते हैं, कैसे पता चला मुझे कि हम लोग इस जनरेशन में हैं। या आप कोई भी आज की डेट में अपना कंप्यूटर उठा के देख लेना, उसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस होगी वो कौन सी होगी, माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होगी तो इसका मतलब कहाँ है, प्रेजेंट जनरेशन में। तो ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन कौन सी है बेटा, फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या था, स्पीड हाई हो गई, लाइट वेट हो गया। आप अपने मोबाइल लेके आपको प्रोसेसर पड़ा है, लैपटॉप बहुत पतले आने लगे, उनका वेट बहुत कम हो गया और कंज्यूम लेस एनर्जी। अब तो चार्ज कर लेते हैं 3-4 घंटे चल जाता है, बहुत लेस एनर्जी में। जैसे पीसीज हैं हम लोगों के जो लैब में रखे होते हैं, आपके टैबलेट्स हैं, IBM HP हैं, ये सारी डिवाइसेस जो है वो हमारी फोर्थ जनरेशन है। एक और जनरेशन है इन 4 जनरेशन के अलावा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 5 जनरेशन है, वो जनरेशन है आपकी फिफ्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। देख लेते हैं उसको भी एक बार। फिफ्थ जनरेशन हम लोगों का है, फिफ्थ जनरेशन में जो यूज होता है हम लोगों का प्रोसेसिंग कंपोनेंट, वो पार्ट क्या है हम लोगों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम लोगों को जो माइंड में जो इंटेलिजेंसी है वो नेचुरल है, जो हम लोगों के पास जो इंटेलिजेंसी है वो नेचुरल है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंटेलिजेंसी डाल रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। तो अब हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसे दिमाग को डालने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोगों को ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड जो चीजें होती है वो आर्टिफिशियल होती है, नेचुरल नहीं है। तो फिफ्थ जनरेशन में ये टाइमिंग क्या है इसकी, प्रेजेंट से लेके और अभी ये चल रहा है, हो सकता है आने वाले 10 साल तक चले, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक, तो उसके बाद तक ये चलता रहेगा। प्रॉपर्टी क्या है, स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी इन पे काम हो रहा है, अभी इन पे काम बंद नहीं हुआ है। कैन टेक डिसीजन इटसेल्फ। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी आपसे कुछ कहा जाए, अचानक से कोई बात हो जाए, तो आप कैपेबल हैं अपने स्वयं के डिसीजन लेने में, लेकिन अभी कंप्यूटर अपने डिसीजन नहीं लेता। आप कीबोर्ड पे, माउस पे कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट के अकॉर्डिंग भी वो काम करता है। लेकिन आपने देखा भी होगा, कुछ आपको रोबोट भी सुनने के आए होंगे, कुछ रेस्टोरेंट में ऐसे रोबोट्स काम कर रहे हैं जापान के, कहीं पे आपने देखा होगा मेडिकल में ऐसे रोबोट काम कर रहे हैं जो जिनके पास ये कैपेसिटी है कि कैन टेक डिसीजन इटसेल्फ, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। इस पे वर्किंग हो रही है, अभी छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करें हम लोगों ने, तो इस पे अभी काम हो रहा है, इसीलिए लिख दिया है इसके लिए डेवलपमेंट। जैसे रोबोटिक्स हो गया, सिमुलेटर्स हो गया, ठीक है। तो रोबोटिक्स को आप लोगों ने देख ही लिए हैं। सिमुलेटर्स का मतलब हो गया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गेम खेलते हैं, गेम में एक वर्चुअलिटी आ जाती है कि ऐसा लगेगा, आपको फील आएगा कि हम एक प्लेस पे चले गए, एक ऐसे प्लेस पे है, वहां आपको पेड़ दिखेंगे, आपके को सामने गाड़ियां आती हुई दिखेंगी। ऐसे ही जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग, प्लेन चलाने की, एयरक्राफ्ट की, फाइटर प्लेन की, इन सब की ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उनमें एक सिमुलेशन की जरूरत होती है, डिवाइसेस की होती है सिमुलेटर। तो उनको एक आर्टिफिशियल वहां पे ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो काम रियल में कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देख लेते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखिए क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आप किसी भी कंप्यूटर को साइज, कंप्यूटर के साइज को देख के आप ये बता सकें कि ये कंप्यूटर किस कैटेगरी में आएगा। दूसरा होता है कि कंप्यूटर की वर्किंग से, कि उसका जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो कौन सा है, तो उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का डिवाइड करा गया है। तो अभी हम साइज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी, थर्ड है मेन फ्रेम और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। हमारे आपके इस चैप्टर में यही आपके 4 कंप्यूटर तरीके जो है इन्हीं का स्टडी करना है आप लोगों को। जो हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल है वो वाले आपको स्टडीज में नहीं करने हैं, फिर भी आपको बता देते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, दूसरे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है हम लोगों का जो टॉपिक वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग एक बार देख लेते हैं।
These are very small in size and use microprocessor as a CPU. सिंपल सी दो चीजें आपको याद रखने हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनका साइज बहुत ही छोटा हो, स्मॉल हो, और इनकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज पढ़ा रहा हूं, तो साइज जो है साइज का ही कंपैरिजन होगा इन सारे कंप्यूटर में, तो इनका साइज कैसा है, सबसे छोटा। एंड यूज माइक्रोप्रोसेसर, और क्या यूज करते हैं ये माइक्रोप्रोसेसर, कौन से वाले हैं बेटा ये माइक्रो, सबको पता है 6 पॉइंट्स होता है, माइक्रो पहले आता है और मिनी बाद में आता है, ठीक है। तो ये छोटे हो गए, ये इनसे थोड़े बड़े हो गए। तो आप बात करते हैं फर्स्ट है, इसमें क्या है कि एक तो इनका स्मॉल जो है वो थोड़ा सा साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होगा और माइक्रोप्रोसेसर का यूज कर रहे होंगे। एग्जांपल कहां देखे आपने, जैसे आपने डेस्कटॉप देखा होगा, लैपटॉप देखा, टैबलेट देखे, स्मार्टफोन्स देखे, ये सारे के सारे एग्जांपल है हमारे माइक्रो कंप्यूटर के। सबको पता है ये माइक्रो कंप्यूटर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है हमारे डेस्कटॉप में भी, लैपटॉप में भी, टैबलेट में भी, स्मार्टफोन्स में भी, इस सब में होता है, और साइज भी स्मॉल होता है। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है हमारे, ये 1960 में एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। 1960 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर को रिप्लेस करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। और क्यों, इनका काम क्या था, बीज बार पावरफुल बट लार्ज इन साइज। अब इनमें है ये कि ये है तो बहुत पावरफुल, इनकी प्रोसेसिंग बहुत हाई है, लेकिन इनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इनका जो साइज है तो वो बड़ा है। तो देखिए देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, इसका छोटा था, इसका देखो साइज थोड़ा बड़ा है कंप्यूटर का, तो साइज की कंपैरिजन हो रही है कि नहीं हो रही है, कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। इन माइक्रो कंप्यूटर की कंपैरिजन में देयर वर पावरफुल, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर नॉर्मली रिफर्ड टू एज मिड रेंज सर्वर्स। अब है क्या कि इनको एक दूसरे नाम से रिफर करा गया है, वो नाम दे दिया गया मिड रेंज सर्वर। क्यों दे दिया गया, मिड रेंज में क्यों लाया गया, ऊपर माइक्रो कंप्यूटर है, नीचे दो और है, और ये मिड में आता है, तो लिख दिया मिड रेंज सर्वर, ठीक है। और मोस्टली मिनी कंप्यूटर्स को एज ए सर्वर ही अधिकतर आप यूज करते देखेंगे कंपनी में। नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर, these computers can occupy an entire room or even a floor। ये कंप्यूटर कैसे होते हैं, ये कंप्यूटर हम लोगों की आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, ऐसे इतने भी हो सकते हैं कि आप एक पूरा का पूरा रूम, एक पूरा का पूरा फ्लोर को ऑक्यूपाई कर लें। अब इन कंप्यूटर में इतने बड़े होते हैं तो फिर इनकी वर्किंग कैसी होती है, क्यों बनाए गए ये इतने बड़े, क्या रीजन था, तो इनमें कुछ कार्ड्स लगे होते हैं, ये कार्ड पे वर्क करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इसमें कार्ड स्लॉट्स होते हैं और कार्ड लगाए जाते हैं। जैसे आपको एक कंप्यूटर से टेम्परेचर मेजरमेंट करवाना है, तो फिर उसमें एक कार्ड होगा जो टेम्परेचर के लिए होगा, आप उस कार्ड को लगाएंगे, फिर वो टेम्परेचर के सेंसर को सेंस करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। ऐसे ही हर काम के लिए उसमें कुछ ना कुछ कार्ड के स्लॉट होते हैं और वो कार्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। इट कैन अकोमोडेट मेनी यूजर्स एट ए टाइम, और इन कंप्यूटर्स पे एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर आर नॉर्मली रिफर्ड एज इंटरप्राइजेज सर्वर। इंटरप्राइजेज सर्वर का मतलब हो गया जैसे कुछ कंपनी होती है इंटरप्राइजेज लिख के आता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ, तो उनपे जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको एक पर्टिकुलर सेम सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस सर्वर को बनाने के लिए एक जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है उसका नाम है मेनफ्रेम कंप्यूटर। लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम सुना होगा आपने कि ये सुपर कंप्यूटर है, ये तो सुपर कंप्यूटर दीज आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। अभी तक के जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर बने हैं वो है सुपर कंप्यूटर, सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। इट सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ये क्या करते हैं, जैसे आप एक काम कर रहे हो और आपके पास अचानक से 4 काम आते हैं, तो वो चारों काम ये इस तरीके से नहीं करते हैं कि एक काम करा, दूसरा खत्म करा, फिर दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म करा, नहीं। इनका जो काम करने का तरीका होता है वो ये होता है कि चारों काम ये एक साथ स्टार्ट कर देते हैं और पैरेलल वे में इन काम को करते रहते हैं, ठीक है। यूज मल्टीपल सीपीयू। अब अगर एक से कई यूजर काम कर रहे हैं और कई काम एक साथ ये कर रहा है तो 100% इसको एक सीपीयू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए एक सीपीयू हो, इसके लिए हो, इसके लिए हो, तो सबके लिए एक अलग अलग सीपीयू चाहिए, तो ये मल्टीपल सीपीयूज का यूज करते हैं। यूज टू डू कॉम्प्लेक्स वर्क, कितना भी कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो ये इसको करने के लिए कैपेबल होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, जैसे हम लोगों को नेट पे इंटरनेट पे देखो मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाता है वेदर फोरकास्टिंग का ऑप्शन आता है, उसमें कल क्या टेम्परेचर होगा परसों, तो उनकी जो सेंसरिंग होती है, उनके जो जानने का तरीका होता है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का ही यूज करा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट रिसर्च करने के लिए, सिमुलेशन के लिए, इन सब में किन कंप्यूटर्स का यूज करा जाता है,
सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोग जान लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। परम युवा सेकंड claimed to be India's first सुपर कंप्यूटर। इंडिया के अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा बताया गया, परम युवा। परम 8000 कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और परम युवा सेकंड जो है वो फास्टेस्ट है। ऐसा है बेटा, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर, लेकिन कहां का, इंडिया का। और परम 8000 जो है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। CDC 6600 is the generally considered as world फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और विश्व का अगर आपको जानना है इंटरनेशनल, तो CDC 6600 जो है उसको कंसीडर करा गया है वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। और ये कब आया था, 1964 में। तो हम लोगों का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे अगले